ये नंबर स्पेसिफिक होते हैं, लोग अपने नंबरों से पहचाने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सलीम मलिक के बारे में लोगों यार नंबर 4 थे, ठीक है, जावेद मियां ठीक है, बिल्कुल आप 1-2 करते हैं, ये नहीं है कि वो आपका ओपनर है। माइकल बेवन वनडे के कामयाब तरीन फिनिशर कहा जाता है, टेस्ट मैच में वो सक्सेसफुल नहीं हुए, कितने टेस्ट मैच वो खेले हैं, लेकिन उनका वो नंबर मखसूस ही था। हाँ, सिचुएशन के एतबार से कभी आप 1-2 ऊपर नीचे कर देते हैं। उसकी एक ताज़ा मिसाल इसी वर्ल्ड कप में मिली है। क्लैसन जो है वो नंबर 5-6 पे खेलते हैं ना, लेकिन एक मैच में पता नहीं इंग्लैंड के खिलाफ था या किसके खिलाफ था, मुझे याद नहीं है, कि 11 ओवर तक उनकी 10वें 11वें ओवर में दूसरी विकेट गिरी, तो मार्करम पैड करके बैठे हुए थे, वो क्लासन आ गए वहां पे खेलने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अब ये ओवर्स कम होंगे तो क्लासन का गेम ऑन हो जाएगा। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि मिडिल ऑर्डर में देखें शफलिंग हम ये जो ओपनर्स हैं ना, अब इसमें आपको अब इंडिया को देख लें, अक्षर पटेल का नंबर उन्होंने सिचुएशन के एतबार से बदला है, बिल्कुल सूर्या की जगह पर भेज दिया या सूर्या को उसके नंबर पर भेज दिया, सूर्या की जगह पर भेज दिया या सूर्या को उसके नंबर। शिवम दुबे अपने नंबर पर ही आया है, शिवम दुबे अपने नंबर पर ही आए हैं। तो ये जो पाकिस्तान में ओपनर्स है ना, ओपनर्स को जबरदस्ती अब अगर आप ये कराना चाहें तो फिर नंबर 5-6 वालों को सबको जो है ना वो उनको कहें जी आप बैग पैक करें और आप घर चले जाएं। ओपनिंग पे आपको चीजें तैयार करना पड़ती हैं, नंबर स्पेसिफिक होते हैं, नंबर्स के एतबार से खिलाड़ी पहचाने जाते हैं, और आप अपनी देखें ये एक साइंस है, बिल्कुल सही, कि अगर कोई खिलाड़ी जिंदगी पूरी में अपनी जूनियर क्रिकेट से लेकर नेशनल टीम तक आते हुए नंबर 3 पर खेल रहा है ना, तो वो उस एक पूरे माहौल में होता है कि वो ओपनर्स के साथ ही पैड कर लेता है, बिल्कुल सही बात और बैठ जाता है। जिंदगी में आज तक जब से ये क्रिकेट हम देखते आ रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा कि किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पर ऐसा हुआ हो कि आपकी जो क्रिकेट है, आपका ओपनिंग पेयर है, वो ही तब्दील हो गया और बार बार हो रहा हो। हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी इंग्लैंड सीरीज़ खेली, उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए आया, साइम अयूब हमने देखा उन्हें, फिर उसके बाद बाबर को हमने देखा। एक चीज़ कंफर्म थी कि बाबर और रिजवान फेवरेट जोड़ी है, ओपनिंग करेंगे, ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। बाबर ने बड़ी कुर्बानी दी, जनाब साइम अयूब को जगह दे दी, खुद 1 डाउन आ गए, अच्छी बात है, आए फिर दोबारा से वो, मतलब हाफिज साहब भाई देखें जिस तरह से आप बात करें, पाकिस्तान में तो कंसिस्टेंसी है, ये देखें खराब क्यों होती है ना चीजें, जब आप खेल की बुनियादी उसूलों से वाकिफ। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर कोई नंबर 3 पे जूनियर क्रिकेट से खेल रहा है ना, नेशनल टीम तक आते आते वो नंबर 3 पर ही खेलता है, वो एक इसका पूरा एक माहौल होता है। मतलब आप लोग प्रोग्राम करते हैं ना, आप पूरी एक उसकी एम्बियंस में जाते हैं, आप उसकी पूरी एक लय में जाते हैं, घर से निकलते हैं, आपने ये करना है, ये करना है, सारे रास्ते खबरें देखनी है, ये देखना है, वो देखना है, फिर जो आके दफ्तर के आगे जरूरी काम, फिर आप स्टूडियो में पहुंचते हैं, फिर आप करते हैं, ये एक पूरा माहौल होता है। नंबर 3 का बैट्समैन हमेशा अपने ओपनर्स के साथ पैड करके बैठता है, बिल्कुल ऐसे, और वो उस अगर जिस दिन आप उसको हटाएंगे ना उससे, उसको कहेंगे तू नीचे बैठ, उसके सारे का सारा थॉट प्रोसेस तबाह हो जाना उसने, वो उससे इंतजार ही नहीं होना, हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ना, लेकिन उससे इंतजार नहीं होना। सो ये नंबर स्पेसिफिक होते हैं, खिलाड़ी पहचाने जाते हैं, हमें उनके हवाले से तैयार करना चाहिए। फ्लोट आप करते हैं वक्त के एतबार से, आप करते हैं ना, जैसे आप देखें कि ये इंडिया ने किया, क्लैसन का मैंने आपको बताया, वेस्ट इंडीज वाले कर लेते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान ने 2022 के वर्ल्ड कप में किया था, लेकिन आप उनकी बुनियाद पर ना स्पेशलिस्ट को निशाना नहीं बना सकते। 99 के वर्ल्ड कप में रजाक को नंबर 3 पे बैटिंग करते रहे, मुसलसल खिलाया था पूरा वर्ल्ड, और उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी। इमरान खान साहब खुद 92 के वर्ल्ड कप में 1 डाउन आना शुरू हो गए थे, तो 1 डाउन पोजीशन जो है वो आपका जो टॉप बैटर होता है ना, मेंटली रेडी किया था पहले कि तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए ये एक और बहस है। हाँ, साहिबजादा फरहान का जहां तक ताल्लुक है, बिल्कुल उसको ओपनर अगर वो है तो उसको ओपनर, आपको उसको ओपन खिलाना चाहिए। आपकी जगह नहीं बनती, अगर आपकी जगह नहीं बनती तो आप वेट करें। 90s में पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स थे बहुत ज्यादा, और उनसे ही तकरीबन उन जितने ही अच्छे बाहर भी थे, लेकिन जगह नहीं बनती थी, वो नहीं खेल पाए, ठीक है। इसी तरह से जब वेस्ट इंडीज में उनकी क्रिकेट उरूज पर थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जगह नहीं बनती थी, क्योंकि डेस्मन हेन्स और ग्रेनी छोड़ेंगे तो कोई आएगा ना। हाफिज साहब देखें ना, एक ऑफिस है, एक नॉर्मल ऑफिस है, वहां पर किसी की वैकेंसी बनती है तो आप उसको लेकर आते हैं ना, इसलिए वो लोगों को, हाँ, ये जो कहीं भी शामिल ये जो आपका बेंच होता है ना, इसको आप एंगेज करते हैं। आपके पास इतनी सोच और हिकमत अमली होनी चाहिए, आपके पास वसाइल तो हैं, उसका मसला नहीं है कि आप जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं सर्किट के, आप उनको एंगेज रखते हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया भेज दें, न्यूजीलैंड भेज दें, इंग्लैंड भेज दें,
इंडिया भेज दें, वेस्ट इंडीज भेज दें, जहां पे आपको टॉप नेशंस में मिलता है क्रिकेट खेलने का, आप कुछ नहीं करते हैं। आप अगर आपके पास ये नहीं है, आप 25-30 अपने इकट्ठे करते हैं, 30-35 आप 2 टीमें बना के उनके मैच करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीके हैं काम करने के। अगर आप करना चाहें, नहीं करना चाहेंगे तो ठीक है, और यार इसको भी भेज दो। रिजवान नीचे नहीं आ सकता, रिजवान नीचे नहीं आ सकता, लेकिन रिजवान नीचे से ऊपर गया है। एग्जैक्टली रिजवान भी किसी की जगह पर गया है ना ऊपर, तो अब उसको दिल बड़ा करना चाहिए कि अगर मैं उस सतह पर वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकता हूं जो 2024 के क्रिकेट का तकाजा है, तो फिर मुझे कहना चाहिए यार आप कोई अच्छा है तो आप ऊपर आ जाए। लेकिन अफसर वो भाग के अब रन कर नहीं सकता, वो कहता है मुझे ऊपर से दायरा टपाऊं और मैं वही खेलूं, मैं नीचे से स्ट्रगल नहीं, वो स्ट्रगल कर रहा है ना, उसकी बैक इंजरी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन आपसे ये बताएं कि जब हमने वर्ल्ड कप से पहले 2 सीरीज खेली और हमें पता था कि हम 5 ओपनर्स को कैरी कर रहे हैं और हमें नंबर्स नहीं जस्टिफाई कर सकेंगे किसी के साथ भी, तो फिर जो 15 फाइनल किए थे, ये क्यों इस तरह के 15 फाइनल किए थे कि हम डिस्टर्ब भी रहे, मिडिल ऑर्डर भी डिस्टर्ब रहे, ओपन भी डिस्टर्ब रहे, तो कप्तान डिस्टर्ब रहे हैं। बाबर आजम ने कहा है कि मुझे किसी का नंबर हमारा कंफर्म नहीं है, जिसका जहां जो होगा वो बस आ जाएगा। ऐसा होता रही ना, दुनिया ऐसे नहीं चलती। देखें, बार बार याद कराना पड़ता लोगों को, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी T20 मैच खेला, जिस प्लेइंग 11 के साथ खेला उसी प्लेइंग 11 के साथ वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला। तो क्या इंग्लैंड पहले से क्रिकेट खेल रहा है या मुरीद के क्रिकेट क्लब वाले पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं? वही खेल रहे हैं ना। सही बात है, सही। उन्होंने ये जो आज क्रिकेट पूरी दुनिया में खेली जा रही है ना T20 की, ठीक है, ये जो हाई स्ट्राइक रेट है, ये इंग्लैंड ने 2015 में फैसला किया वर्ल्ड कप हारने के बाद कि हमने ये क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल सही बात है इमरान साहब। मैं इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगी एक चीज को कि आप देखें दुनिया भर में क्रिकेट के अंदर जो फैसले होते हैं या किसी भी चीज़ के फैसले होते हैं, हम स्पेसिफिकली क्रिकेट की बात अगर करते हैं, उनके ऊपर एक कंसिस्टेंसी होती है। लोग अपने डिसीजंस के साथ स्टैंड करते हैं और उसमें चेंजिंग नहीं करते हैं, तौहीन समझते हैं कि हमने जो बात की है हम अपनी बात से स्टेप बैक हो रहे हैं। हमारे अफसोस के साथ पीसीबी के जो टॉप रैंक है वहाँ से लेकर एक आम प्लेयर तक, एक मामूली प्लेयर तक, क्लब लेवल तक भी आप देखें एक ही चीज़ चलती आ रही है कि हम अपने डिसीजंस पर कायम ही नहीं रहते हैं। हम जो बात करते हैं हम उसी के साथ स्टैंड नहीं करते हैं, हमें कंफ्यूज्ड है, हम डिसीजंस लेते ही नहीं हैं। क्या रीज़न है इसकी? देखें, डिसीजंस तब इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जब हम अपनी जो मैनेजमेंट है उसको देखें। अब यहाँ पाकिस्तान का ये मसला है कि क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो उसको नहीं पता होता कि उसने कब तक कंटिन्यू करना है। अब मोहसिन नकवी साहब एकदम से आ गए, किसी को नहीं पता था। ज़काशफ साहब चल रहे थे, उससे पहले नजम सेठी साहब को काफ़ी क्रिकेट की समझ आ चुकी थी, उन्हें पता चल गया था कि सिस्टम क्या है, किस उनके दौर में टीम जीतना भी शुरू हो गई थी। आपने देखा होगा बहुत सारी फतूहात मिली, उसको उस सिस्टम को ही कंटिन्यू कर लेते कि यार वो किस तरह से सिस्टम, या आप देख रहे हैं कि यार चेयरमैन नहीं है वो, उनसे मशवरा ही कर लो। लेकिन यहाँ अना के मसले हैं। हम अगर अब मोहसिन नकवी साहब आया ना तो वो कहते हैं कि मेरे क्रेडिट के ऊपर कोई ऐसी चीज आ जाए कि मेरा नाम याद रखा जाए। भाई कैसे आपका नाम याद रखा जाए? आप तजर्बे क्या कर रहे हैं? वहाब रियाज के ऊपर खतूत जाते रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब को भी गए, ज़का अशरफ साहब को भी गए, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं। देखिए वहाब रियाज सबसे जो बड़ी गलती थी ना, मुझे जहाँ तक पता चला है, हाफिज़ साहब इस बात को के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन आज अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बुरा हाल है तो शायद एक शख्स के ऊपर ट्रस्ट करने की वजह से, और उसी के सारे मशवरे मोहसिन नकवी साहब ने माने। उन्होंने कहा जी तुसी क्रिकेट दे चेयरमैन बनो पीसीबी दे, तो तुसी क्रिकेट मेरे हवाले कर दो, देखो मैं क्रिकेट टीम नू कित्थे ले जाना वा। ये वो वर्ड्स थे जिसकी वजह से क्रिकेट का ये हाल हुआ कि वो सारे डिसीजन को मोहसिन नकवी साहब को तो नहीं पता था ना उनका क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस है। जितने 50 लोग बुलाए थे, मैं शर्त से कह सकता हूँ कि उन 50 लोगों के 20 लोगों को भी उनको नाम नहीं आते होंगे जिनसे उन्होंने पीसी होटल में मीटिंग की कि यार ये साबिक क्रिकेटर थे। फिर उनसे मशवरा करने के बाद आप डिसीजन क्या ले रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर? आप उनमें से एक अच्छा एडवाइजर किसको रख लिया, फिर आपने एडवाइजर भी उस बंदे को अनाउंस कर दिया है जिसके ऊपर सबको एतराज है कि ये नॉन क्रिकेटर बंदा है। यार फिर उनमें से एक को ऐसा बंदा आप पसंद कर लेते यार जिसको क्रिकेट की बहुत समझ है, जिसने क्रिकेट के ऊपर सर्व किया हुआ, खिदमत की हुई, उसमें से एक बंदा निकालते हैं, उसे कहते हैं यार आप मुझे बताते जाएं, मैं उन फार्मूलाज पर अमल करता जाता हूँ। आप ये नहीं कर सकते तो आप नियर बाय आपके नजम सेठी साहब हैं, इख्तलाफात को दूर कर देना, साबिक चेयरमैन को बुलाएंगे, यार प्रॉब्लम क्या होती थी, क्यों टीम में इतनी सियासत आती थी, वो सब कुछ आपको बताते। पर आपने किसी से पूछना नहीं है जाके, आपने खुद हीरो बनना है
तो हीरो बन जाए, फिर टीम तो आपकी जीरो ही बनेगी। टीम आपकी जो है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, प्रोग्राम का वक्त भी इसी के साथ खत्म होता है। अच्छा, मेरे एक और चीज़ है जो काफ़ी दिनों से चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ 1-1.5 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो खबरें चल रही थी, अभी कुछ देर पहले BCCI के जो मेरे ख्याल वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला साहब, उनको इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान आए भी थे रॉजर बिनी के साथ जब एशिया कप पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर किया था। तो उनको कोट कर रहा है इंडियन मीडिया के जो खबरें चल रही थी कि न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि BCCI ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इसका कोई ना बात की है, ना कोई ऐलान किया है, और हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है इस हवाले से। कोई इस किस्म की चीज़ हमारे यहाँ ज़ेर बहस नहीं है। उन्होंने कहा कि ये खबरें, ये मालूमात कहाँ से आ रही हैं इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है, लेकिन अभी तक की जो इत्तला है चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के हवाले से पाकिस्तान में जिसको होस्ट करना है, तो ये BCCI ने फैसला करना। आइंदा चंद रोज़ में एक मीटिंग है कोलंबो में ICC की, देखना यह है कि उसमें दोनों बोर्ड्स क्या बात करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये ICC के लिए एक चैलेंज है, और दोनों मुल्कों के माबैन बिलखुसूस जब पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट की बात होती है, सफारती ताल्लुकात बड़े अहम होते हैं, और पाकिस्तान इंडिया में जब भी क्रिकेट हुई है तो दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें हैं उनका किरदार अहम रहा है। अब ये पाकिस्तान की हुकूमत और भारत की हुकूमत इस मामले को कैसे लेकर आगे बढ़ती है, ICC के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान को इस इवेंट की मेज़बानी दिया। 1996 के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान किसी ICC के इवेंट की मेज़बानी नहीं कर पाया। ICC के जो रुकन ममालिक हैं, जो 7 मुल्क हैं जिन्होंने यहाँ पर खेलने के लिए आना है, और जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वहाँ पर, उनकी राय बड़ी अहमियत रखती होगी कि वो किस तरीके से कायल करते हैं BCCI को। और BCCI के लिए भी खुद एक चैलेंज ज़रूर होगा इस लिहाज से कि पाकिस्तान ने 2016 में भी भारत खेलने के लिए गया था, और 2023 में पाकिस्तान 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गया था। तो ये चीज़ें अगर बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगी तो पाकिस्तान जो कर सकता था पाकिस्तान ने किया अपनी सतह पर। ये देखिए, सारी की सारी बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान ने होस्ट कर दी, PSL की मैचों की मेज़बानी पाकिस्तान ने 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर कर दी। तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, तमाम की तमाम टीमें पाकिस्तान में टेस्ट, वनडे, ODI खेल के जा चुकी हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो आप दे सकते हैं दुनिया को, पाकिस्तान दिया है। ये आखिर थोड़ा सा वक्त दूंगा, ये बताइएगा टेक्निकली पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो सकता है एज सिचुएशंस, जिस तरह से ग्राउंड्स अगर सारे गिरा दिए गए, आपको लगता है ये टाइम से? नहीं, ये एक ही गिराएंगे, ये वाला जो कदम तीनों तीनों गिराएंगे, तो इसका मतलब ये आप लोगों को ऑप्शन दे देंगे ना, आप यहाँ पर ना आए। वो ये उन्होंने कहा कि ये जो मैसिव लेवल पर काम है ना, पिंडी और उसमें क्या नाम है कराची में, वो नहीं होगा जैसे यहाँ पर उन्होंने किया है लाहौर में। बाकी को थोड़ी सी तज़ीन और आयश को देखिए, बेहतरीन फैसले होंगे। जिस तरह से शाहिद अफरीदी साहब ने भी कहा है कि इंडिया यहाँ पर आएगा तो वो भूल जाएगा मेजबानी तमाम जगहों की। पाकिस्तान की मेजबानी भी बहुत वसीम अकरम भी होपफुल है, वसीम अकरम साहब ने भी कहा, अकरम साहब भी होपफुल हैं। तमाम जगहों से हम देख रहे हैं कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, और जो भी खबरें इंडियन मीडिया की जानिब से आ रही थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा या नहीं आना चाहता या किसी हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, तमाम बातें BCCI ने उनको मंसूख कर दिया, और उन्होंने कहा है कि हम ऐसी किसी भी बात के अंदर हमारी कोई राय शामिल नहीं है। इमरान